एक गिलास और आए जी। ना ना यार, और को तलफ ना करो। अपना पहले ही सांस लेने की गुंजाइश नहीं रही पेट में। वैसे भी हकीम साहब फरमाते हैं पेट डकार आने के बाद और नहीं खाना खाना चाहिए। लो, ये क्या बात हुई ना। मेरा मतलब है कि डकार का क्या पड़ोसा है, वो तो बाज औकात खाली पेट भी आ जाती है जो गैस की वजह से। तरैया क्या उस्ताद जी? देख सलामे, बुजुर्गों का कहना है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, क्या खाना खाने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए। बुजुर्गों के मुंह से भी कभी कभार पुल पुलेखे में गलत बात निकल सकती है, उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। आखिर बंदा बछड़ा है। कुछ भी हो यार, तू बंदा बड़ा है बन है, इसको ना टोका कर यार। ये बंदा तो हीरो में तोलने के काबिल है। कितना खुश होता है दूसरों को खिला के। जी आप ऐसे ही शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा? ये तो मेरा फर्ज है। आप देखें ना कि मेहमानदारी भी कुछ चीज होती है। ओ भाई, तुम लोग चलोगे भी या एक दूसरे के कसीदे ही पढ़ते रहोगे यहाँ पर? यार मुलाकात का टाइम 11 बजे है और अभी तो सिर्फ 9:30 बजे हुए हैं। खैर, ये पिंड नहीं है, शहर है। क्या यहाँ वक्त चलता नहीं है, उड़ता है। हर चीज टाइम खाती है। सड़कें, सारियां, बंदे सब टाइम खाते हैं। टाइम खाते हैं? घड़ियों के अंदर से टाइम खाते हैं? कमाल है अपना। देखे ना, अगर पानी में से बिजली निकाली जा सकती है तो कड़ियों के अंदर से टाइम नहीं निकाला जा सकता। हाँ यार, ये बात तो है ना। एक तो मैं तुम्हारी अक्लमंदी से बड़ा तंग आ गया हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि रास्ता 4 मील का है, हर 10 कदम पर लाल बत्ती आती है। और फिर कैदी से मिलने से पहले जेल में बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है। क्या इसके लिए 1.5 घंटा ज्यादा नहीं है? अनाज के दुश्मनों, अब चलोगे भी या नहीं? वैसे उस्ताद जी ठीक ही कहते हैं। हाँ यार, अब मुझे भी लगता है। चलो चलो यार। चलो चलो। तुम कौन हो? मुझे नहीं जानती। फिर यहाँ क्यों आए हो? कुछ बातें पूछनी है तुमसे। चौधरी समंदर खान ने तुम्ही को गिरफ्तार करवाया था। हाँ, मगर इसका तो सारी दुनिया को पता है